नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे पास पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और हमने बयानों को देखा है जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव में भी पैसा भेजा गया था। ईडी की सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री तो जांच में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी और इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका रद्द कर दी है। अब इस मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, वहीं केजरीवाल की याचिका रद्द होने पर बीजेपी आप पर हमलावर है। बीजेपी ने आपका चेहरा और चरित्र उजागर किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कथित शराब घोटाले को एक बार फिर से राजनीतिक साजिश करार दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जहां पर केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि ईडी की सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। आज मैं कहता हूं, अगर वही कोर्ट संजय सिंह को बेल देता है तो लोकतंत्र की विजय है, और वही कोर्ट केजरीवाल जी को दोषी मानता है तो लोकतंत्र समाप्त है। वही कोर्ट यदि इलेक्टोरल बॉन्ड पे वो निर्णय देता जो उनके अनुकूल लगता है तो लोकतंत्र की विजय है। वही कोर्ट अगर चंडीगढ़ पे वो निर्णय देता है जो वो उनको अच्छा लगता है तो लोकतंत्र की विजय है। वही कोर्ट राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करता है तो लोकतंत्र की विजय है। और वही कोर्ट आपको दोषी सिद्ध करता है तो ये कहते हैं कि हमारा अनुमान ऐसा था। वैसे उनके अनुमानों पे क्या क्या कहा जाए वो तो खैर अनुमान उनके 13 साल से सुनते आने, परंतु मुझे लगता है ये राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत की नहीं बल्कि गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता केजरीवाल ने कहा है कि गिरफ्तारी गलत है। कोर्ट के सामने मामला है कि क्या गिरफ्तारी अवैध और मनमानी है और क्या रिमांड आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने कहा याचिका में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को धारा 19 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा ईडी का कहना है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में राघव शरद रेड्डी का कई बयान दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये पहला मामला नहीं कि जहां सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हों। इससे पहले कई मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है। ये कानून 100 साल से पुराना है। कभी भी सरकारी गवाहों के बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे। हाईकोर्ट ने कहा कि रेड्डी के बयान को लेकर भी केजरीवाल के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो गवाहों को क्रॉस एग्जाम कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के व्यवहार और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी चंदे का जो आरोप लगा है उस पर कोर्ट को विचार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है, ये कोर्ट की चिंता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है। अदालत में राजनीति ना हो। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट का संबंध संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा जो दस्तावेज ईडी ने अदालत में दिए इसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया। वहीं ईडी ने इसका पर्याप्त सबूत दिया कि गोवा के उम्मीदवार का बयान जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास हवाला सामग्री के रूप में पर्याप्त सामग्री और गवाहों के बयान हैं कि उसे गोवा चुनाव के लिए नकद में पैसा भेजा गया था। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया है, यानी कि एक बड़ा झटका यहां पर केजरीवाल को लगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इसके कानूनी पहलू है और राजनीतिक नेताओं का भी हम उनका भी वक्तव्य जानेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। संजय बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका बहुत स्वागत है। संजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। आज हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, काफी लंबा चौड़ा फैसला है। जो मेजर पॉइंट है वो जो है आप ऑलरेडी अपनी प्रस्तावना में कवर कर चुके इस प्रोग्राम में, जिसमें खास बात ये थी कि दोनों पक्षों की जो भी दलीलें थी उसको नोट करने के बाद कोर्ट ने उसके ऊपर जो अपनी ऑब्जर्वेशन की है उसमें ब्रॉडली जो 3-4 पॉइंट केजरीवाल साहब के वकील ने जो है आगे किए थे, सिंघवी साहब ने, उनका जवाब कोर्ट ने दिया है। सबसे पहला जो है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है गिरफ्तारी की हुई है, बहुत फोर्सफुली। ये पॉइंट जो है कोर्ट में रखा गया कि उसकी टाइमिंग जो है अरेस्ट की वो गलत है। तो इस बात को कोर्ट ने नकारा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन है या उसके कार्यकलाप उनको गाइड नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पूरी अधिकार है कि वो किस तरीके से वो काम करना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात जो है जो राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत गिरफ्तारी की गई, ये जो आरोप लगाया गया था उसमें जैसे आपने अभी बताया कि अदालत में जो है वो कानूनी पहलू देखा जाता है, राजनीतिक जो है नैतिकता नहीं देखी जाती है। राजनीतिक कुछ इसका मतलब ये हुआ, मैं कोर्ट ने अपने नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि राजनीति के तहत ये किया गया है तो वो कोई आपको कानूनी अधिकार नहीं देता कि उसको अरेस्ट को आप चैलेंज करें। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जो कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, और वो मुझे अभी जजमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उसका आधार क्या है। कोर्ट ने कहा कि ईडी हैज बीन एबल टू प्लेस एनफ मटेरियल, we have gone through the statement which completes the chain and shows the money which was sent for Goa election. तो जो एलिगेशन है इसमें कि जो इस कथित घोटाले के पैसे थे वो गोवा के इलेक्शन में खर्च किए आम आदमी पार्टी ने, वो कोर्ट ने कहा है कि वो हमारे सामने सबूत रखे गए और कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो चेन ऑफ इवेंट पूरा करता है और उसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा मैं 1 मिनट और चाहूंगा, उसके बाद आप दूसरे मैं अपनी बात पूरी करूँ तो मुझे आपकी बात का सवाल का जवाब थोड़ा सा समझिएगा। फिर टाइमिंग के ऊपर जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग पे जो है कि अभी इलेक्शन है पार्लियामेंट के, उसमें जो है ये गिरफ्तारी की गई है। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि हम जो है ये जो केस है ये बेसिकली रिमांड और अरेस्ट के चैलेंज करते हुए, इसमें अरेस्ट बेल तो मांग नहीं रहे थे केजरीवाल साहब इसमें, तो इसलिए हम टाइमिंग के ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते, उसके बेसिस को अवैध नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है प्रीतपाल जी, ये कितना बड़ा झटका कहा जा सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस बात को आप बार बार उठा रहे थे
पहली बात तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया। दूसरी बात, जो टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चुनाव से ऐन पहले, उसको सिरे से खारिज कर दिया। तीसरी बात, पॉलिटिकल जो ये कहा जा रहा था कि पॉलिटिकली हमें परेशान किया जाए, उस चीज को भी जो अदालत है उन्होंने कहा कि हम दूसरे एंगल से देखेंगे, राजनीतिक एंगल एक अलग चीज है। तमाम चीजों को यहाँ पर सिरे से नकारा है कोर्ट ने। ये कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए? नेहा दुबे जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कोर्ट ने कही है, हाँ, मंगुप्ता रेड्डी जो अभी तक इस सब चीजों से बाहर था, कोर्ट ने इस ओर तीन किया है कि मंगुप्ता रेड्डी जो 7 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी टीडीपी को टिकट देती है, ये भी दार्शनिक है। इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। कोर्ट ने पहली बार इसको सम्मिलित किया। अब आ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को न पहले झटका लगा था न आज लगा है। ये हम आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से साथ से कह रहे हैं कि ये करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसा ही स्क्रिप्ट जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में रखी गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता इस बात को से कहा करते थे कि संजय सिंह गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, सत्येंद्र जेल जाए जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। हमें न्यायालय पर पूरी तरह भरोसा है। हम इस निर्णय के ऊपर जो हाईकोर्ट ने हमको दिया है, इससे हम संतुष्ट नहीं है और इसीलिए देश के संविधान के अनुसार ये व्यवस्थाएं बनाई गई है कि निचली अदालत से अगर कोई हम संतुष्टि नहीं है तो हम अपर अदालत में जा सकते हैं। हम हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं तो माननीय राष्ट्रपति महोदय तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये देश की प्रक्रिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नहीं। अब तो आप मानते हैं ना, देखिए अब तो कोर्ट ने ही कहा कि टाइमिंग पर सवाल उठाना ये समझ नहीं आता और टाइमिंग ये नहीं कहा जा सकता कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ईडी ने दबाव में गिरफ्तारी कर ली, जो कि आप बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करवा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वैसा करा दिया, लेकिन ईडी पर दबाव है, इसको भी तो कोर्ट ने नकार दिया। नेहा दुबे जी, देश के समक्ष सब समझ में आ गया कि न्यायालय में अगर कोई चीज बात जाती है, न्यायालय सुनी सुनाई बातों पे कोई भी विचार नहीं करता। हाँ। न्यायालय के पास जो लिखित शब्द जाते हैं उसके ऊपर विचार करते हैं। हाँ। इस बात को न्यायालय ने माना कि मंगुप्ता रेड्डी ने 7 करोड़ का चंदा दिया, ये माना कि नहीं माना? इससे पहले भी माननीय सांसद संजय सिंह के भी इसी अदालत के अंदर यही जज महोदय थी जिन्होंने इस बात को कहा था कि हम इस पर जमानत नहीं दे सकते। सेम बात जो आज अरविंद केजरीवाल को लेकर बात कही गई है, तब संजय सिंह जी के बारे में भी कहा गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार को गलत मानते हुए उनको सही किया। यानी कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया था इस बात को लेकर, निर्णय जो आया था, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया। गलत नहीं कह रहा। सुनिए, हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा, प्रीतपाल जी, हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो वो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। ईडी की सामग्री से ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। आपकी आवाज थोड़ी कट करती आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। अभी तक जितने भी इनके अप्रूवल रहे हैं, जिन्होंने इस बात को कहा, माननीय हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि 100 साल पुरानी प्रक्रिया है और अगर अप्रूवल अपनी बात रखता है तो उसको मान लिया जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि अप्रूवल ने इससे पहले 6 बार अपनी बात को कहा और कभी भी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लिया। बाद में जब लेन देन शुरू हुई, जो एक बंद कमरे में तय हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने को जो चंदा मंगुप्ता रेड्डी के द्वारा दिया गया, जो ये देश ने देख लिया कि उसका बेटा जो 7 करोड़ देने के बाद टीडीपी से टिकट प्राप्त करके आता, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। इसलिए मैं बार बार देश के सामने इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भले आज हाईकोर्ट में हम लोगों ने इस बात को चुना, मुझसे सहमत नहीं है। हाईकोर्ट के जजमेंट से सहमत है, उनका सम्मान करते हैं। ठीक है। चलिए, मैं रत्नाकर जी का मैं रुख कर लेती हूँ। रत्नाकर जी, देखिए अभी तो ये जांच का विषय है। ठीक है सर, ठीक है प्रीतपाल जी, ये जांच का विषय है। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो सबूत सामने आ रही हैं वो कोर्ट में पेश किए जा रही हैं। कोर्ट की निगरानी में तमाम चीजें चल रही हैं।
फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि देखिए आम आदमी पार्टी का चेहरा चरित्र उजागर हो गया? अभी तो कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ ना सर, आरोपी है। दोषी सिद्ध होने में तो भी वक्त लगेगा, या होंगे या नहीं होंगे तो वक्त बताएगा। जो यहाँ पे बैठ कर के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो सदाचार के प्रवचन दे रहे हैं, ये कितना भी सदाचार हमको दिखा लें पढ़ा लें, लेकिन किया है इन्होंने अंततः बसवा भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार से ये बच नहीं सकते। आज जिस प्रकार कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और जो फैसले दिए हैं, वो निश्चित रूप से यह दर्शाता है, और कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर से ये कह दिया कि उनके पास ईडी द्वारा जो दिया गया सबूत है वो पर्याप्त है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी जायज है और इनको जमानत नहीं दी जा सकती। अब ये बार बार हाई कोर्ट में जाते हैं और उन चीजों को रखते हैं। अभी गिरफ्तारी के पहले भी उसको गिरफ्तारी को रोकने के लिए ये हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने तब भी मना कर दिया था, क्योंकि पर्याप्त जो है सबूत जो है वो पर्याप्त है, उससे ये इनकार नहीं कर सकते। अगर नहीं इनकार कर रहे हैं ना प्रीतपाल जी, किस बात से असहमत हैं आप? मैं एक सेकंड आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ। पहले मेरी बात है, पार्टी की आदत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल से चैनल में बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ। मैंने जो भी हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिए। उससे कहीं भी लिखा हुआ कि हाईकोर्ट ने मान लिया कि जो ईडी ने उनके सामने रखा है वो सही है। उन्होंने कहा कि अप्रूवल में इस बात को कहा है, ये जांच का विषय है, अभी ट्रायल नहीं हुआ है, अभी मामला ट्रायल का नहीं है। नहीं, मैं बता दूं, एक सेकंड मुझे, एक सेकंड, ऐसे नहीं संजय, एक सेकंड, ऐसे नहीं है सर। कहा कि जो बात अप्रूवल में हाँ, मैं बता रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ। संजय जी हमारे साथ बैठे हैं ना? नहीं ऐसे किया जाएगा, जो अरविंद केजरीवाल को भी पावर दिया जाए कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोर्ट ने क्या कहा, मैं रत्नाकर जी एक सेकंड आ रही हूँ, लेकिन ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। संजय जी जल्दी से बता दीजिए, कब एक सेकंड प्लीज क्लैरिफाई हो जाए, पहले क्लैरिफाई हो जाए, कोर्ट ने कहा क्या एग्जैक्टली। ठीक है संजय जी। देखिए, कोर्ट ने प्राइमा फेसी जो भी प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जो एविडेंस प्राइमा फेसी दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने जो आरोप लगाया उसके समर्थन में जो एविडेंस दिए हैं, तो कोर्ट ने ये बोला है कि प्राइमा फेसी जो है वो कोर्ट जो है उनको अभी एग्जामिन नहीं कर सकती, और जो भी एविडेंस दिए हैं वो अपने आप में काफी है कि इसको अभी इंटरव्यू ना किया जाए, या इसमें जो भी इसमें ये होल्ड नहीं कर सकती कोर्ट आज की वो एविडेंस सही है कि गलत है, क्योंकि उसकी रिव्यू, उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसकी जो लीगल वेरिसिटी, वो अब देखना अभी ट्रायल कोर्ट का काम है। लेकिन सर ये कहा या नहीं कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है, इस बात को कहा या नहीं कहा? इसके अंदर पहली बात तो ये है कि जो भी एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ है, उस कोर्ट में रिकॉर्डेड बयान की सिर्फ एक प्राइमा फेसी एविडेंशियरी वैल्यू है। उस एविडेंशियरी वैल्यू को जब तक कि वो गवाह दोबारा डिफेंस को मौका ना मिले उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, तब तक उसको एविडेंस में नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन आज जो है मुकदमा ये था कि प्राइमा फेसी एविडेंस है कि नहीं है, तो हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया है, डिसमिसल इसी ग्राउंड पे हुआ है कि प्राइमा फेसी कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि वो एविडेंस पार्टी के प्रवक्ता को लगता है कि शायद गलत। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो गलत है। ये जो कहते हैं इनके पास न खाता न कोई बही, आम आदमी के प्रवक्ता और पार्टी के लोग जो कहे वही सही। आप अगर सरकार चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे मौका देंगे। अभी रत्नाकर जी कह रहे हैं, मैं एक सेकंड आ रही हूँ। मुझे मौका देंगी बोलने। मैं रत्नाकर जी एक मिनट, बस 10 सेकंड में बात पूरी कर लेते हैं संजय जी, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। संजय जी जल्दी से। यही सेट ऑफ एविडेंस जो है, ये एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के पास अवेलेबल है। जब हाई कोर्ट में इन्हीं सेट ऑफ एविडेंस के बेसिस पे बेल एप्लीकेशन लगी थी संजय सिंह की, तो कोर्ट ने बोला था कि ये जो सेट ऑफ एविडेंस है, पहले मनीष सिसोदिया के बारे में बेल के टाइम पे भी ऑब्जर्वेशन हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उस वक्त बेल नहीं दी थी। लेकिन संजय सिंह की बेल जब आई तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर आप हमसे इस पर फाइंडिंग लेना चाहते हैं तो ये आपके फैसले को प्रभावित करेगा अल्टीमेटली, और इसीलिए अल्टीमेटली जो है ईडी गई और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग अगर आती है तो सबके लिए जो है खराब होगी। ठीक है रत्नाकर जी जल्दी से।
स्पष्ट तौर से संजय निधि ने कोर्ट का जो फैसला आया है उसको बता दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर से भी ये भी कहा कि प्राइमा फेसी जो सबूत ईडी ने दिए हैं वो पर्याप्त सबूत हैं और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल जायज और बिल्कुल सही है। पहली चीज। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इसको उंगली हिलाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अरे जो आपके पास न कोई खाता है न कोई बही, आप और केजरीवाल जो कहें और आम आदमी पार्टी के नेता जो कहें वही सही। क्या कोर्ट ने ये नहीं कहा टाइमिंग पे? आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार, रिमांड दोनों मैं अपनी बात रख नहीं पा रहा हूँ। मैं स्पष्ट तौर से मैं बोल दे रहा हूँ। मैं अपनी बातों को रखने का मुझे समय दीजिए, मैं अपनी बातों को रख लूँ। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। बोल रहे हैं रत्नाकर जी और कोई नहीं बोल रहा, आप ही तो बोल रहे हैं, तो मुझे पूरा तो करने दीजिए। रखिए ना। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो बार बार समय ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो है चुनाव के वक्त उनकी गिरफ्तारी की गई है? कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि उनकी गिरफ्तारी का टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई आप घोटाले में आप पूरी तरह से लिप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई ईडी को कंट्रोल या न्यायालय को कंट्रोल नहीं करती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मेरे ऊपर आरोप भी लग जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आज उनके ऊपर पर्याप्त सबूत है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जेल में भी है, और फिर ये क्यों नहीं अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। कोई कोर्ट ने भी कहा है कि सीएम को कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, वो आम आदमी की तरह आरोप जो है उसके ऊपर लगे उसको फेस करना होगा। तो ये किस विशेषाधिकार से ये चाहते हैं कि जेल के अंदर भी रहे और ये पूरा मुख्यमंत्री बने रहे और दिल्ली की सत्ता को संभालते रहे? नैतिकता होती है राजनीति में, एक नैतिकता के आधार पे आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसका सफर जो है दिल्ली की जनता करेगी। कैबिनेट में नीतिगत फैसलों में मुख्यमंत्री का वहाँ पे इंटरफेयर ये बात तो कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की दलील को नकार दिया और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस तरह से वो चाह रहे थे कि उसके जरिए भी पूछताछ नहीं हो सकती, भले ही कोई सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। संजय जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि कोर्ट ने इस बात को कहा या नहीं कहा? लेकिन मैं यही बात पे 2 बातें कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात ये है कि राजनीतिक विद्वेष और दूसरी बात टाइमिंग। मेरे पास 2 उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके दर्शकों के लिए। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जहां तक राजनीतिक विद्वेष का सवाल है उसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। छत्तीसगढ़ में जो एलाइज्ड लीकर स्कैम था और जिस किस्म से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रेडिकेट ऑफेंस रजिस्टर करने, क्योंकि ईडी के पास सिर्फ पावर पीएमएलए में जो है वो लॉन्डर्ड मनी को इन्वेस्टिगेट करने की है, उसके लिए प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए क्राइम बनाने की। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआर को क्वैश कर दिया कि ये बिल्कुल झूठी ईसीआर है, क्योंकि इसके पीछे दुर्भावना ये थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने हिसाब से उसको कार्रवाई करना चाहता था। पहली बात तो इसलिए राजनीतिक विद्वेष जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से झलकता है। दूसरी बात जो है कि टाइमिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने, इनकी आम आदमी पार्टी जो कि आर्ग्यू करती है। आज ही सुबह एक जजमेंट आया है केरला हाई कोर्ट का। सेम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसी एक पूर्व मंत्री को जो है नोटिस इशू किया था, सीपीआईएम के थे, उन्होंने उसको चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया जिसमें कहा गया है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, इस स्थिति में उनको बुलाना या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐसी करना जिससे कि उनके चुनाव में या उनके प्रचार में कोई दिक्कत पड़े, कोई इसलिए जो है ये दोनों अलग अलग है ना सर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ आपको केसेस अलग है। नहीं अरे एक मिनट आप मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि यहाँ पर पहला जो है एलिगेशन जो है वो ये है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, उनको सम्मन दिए दोनों, वो नहीं अपीयर हुए। तो और उनके पास ग्राउंड यही है कि जी हम इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि राजनीति जो है ये टाइमिंग के लिए कोर्ट ने उसको माना है और उसको है कि उनको तब तक परिचालना किया जाए। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है रत्नाकर जी, वक्त की कमी है, 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड दे पाऊंगा। देखिए आम आदमी पार्टी आज आम आरोप पार्टी बन के रह चुकी है। अभी अतिशी जी का आपने बात सुना किस तरह से 25 करोड़ रुपया उन्होंने आरोप लगाया कि
उनको दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। और जब हमने पूछा कि किसने दिया, कहां से दिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिसका लीगल नोटिस भी हमने भेजा है। वैसे ही संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि शराब नीति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा खाया है। अब ये बता दें भाई कि शराब नीति में जो उपलब्ध है, तो कहा कि आप जो है जिम्मेदार, हम कहां से आप जरा बता दीजिएगा मुझे, प्रूफ दिखा दीजिए जरा जनता को, और कितना कितना बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।